ओम परमात्मने नमः। नमस्ते। ईशानी जी, ओम शब्द पे आप अपनी कोई टिप्पणी दीजिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप में से कई लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो चलिए आज हम ओम शब्द से शुरू करते हैं, जैसे कि नंदिता जी ने कहा। सबसे पहले ओम शब्द जो है वो पूरे ब्रह्मांड को एक करता है। पूरे ब्रह्मांड में वो शब्द का जो साउंड है वो उसमें समाता है। तो ओम शब्द एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साउंड है और इन 3 साउंड्स के साथ ही बाकी सारे साउंड्स क्रिएट होते हैं। तो अ, उ और म इनका जोड़ हो गया ओम। बट जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्राइमरी कलर्स लूँ तो उसमें हमारे 3 ही कलर्स होते हैं, लेकिन उन 3 कलर्स को हम मिला के कितने सारे कलर्स बना सकते हैं। वैसे ही अ, उ और म को मिलाकर जितने भी साउंड्स आज इस ब्रह्मांड में क्रिएट हुए हैं वो सारे इन 3 साउंड्स के 3 सिलेबल्स के मिश्रण हैं। तो ओम में पूरा ब्रह्मांड छुपा है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि ओम का गहन जो गुणार्थ है ओम शब्द के पीछे वो क्या है और उसको करने से आपके मस्तिष्क में और आपके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी, आप इसको खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मैं आपको इसका थोड़ा सा और एब्रीविएशन दूंगी कि आप कैसे इसको 3 भाग में प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। अब तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा की प्रतिध्वनि है, जो वाइब्रेशंस के डिफरेंट लेवल हैं और जहाँ भी वाइब्रेशंस हैं वहाँ ध्वनि होती ही है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व ध्वनि ही है। हम जो ध्वनियाँ सुनते हैं वो 2 चीज़ों के टकराने से मिलती है, लेकिन ओम एक मौलिक ध्वनि है जो अपने आप उत्पन्न होती है और इस ओम की ध्वनि में सभी ध्वनियाँ समाई हुई हैं। कोई भी शब्द बोलने के लिए हमें अपनी जीभ यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ओम हम बिना अपनी जीभ को इस्तेमाल करे भी उसका उच्चारण प्रॉपरली कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी जो अ, उ और म की जो 3 अक्षरों का जो संयोग है उसको अगर आप अलग अलग ध्यान से करें, बहुत माइन्यूट माइंड सेट रख के अगर उसको अलग अलग करें, एक साथ ना जोड़कर, ओम ना बोलकर, तो अगर आप सिर्फ अ करें लाइक तो आप फील करेंगे कि ये जो अ साउंड आ रहा है वो हमारी नाभि से उत्पन्न हो रहा है। फिर हो गया ऊ, सॉरी ऊ। सो सो आप फील करेंगे कि नाभि के ऊपर का जो एरिया, तो चेस्ट एरिया है, वहाँ पे ये वाइब्रेशन
हो रही है। तो पहला हमारी वाइब्रेशन जो फील हुई अ साउंड से, वो हुई नाभि से, और उसके बाद ऊ साउंड से जो वाइब्रेशन फील हुई वो हुई चेस्ट एरिया से, दिल से। और फिर म जो है, जब आप म साउंड करोगे, तो आप फील करोगे कि ये जो वाइब्रेशन हो रही है वो इस एरिया में हो रही है। सो पहले आप इसको एक्सपीरियंस करने के लिए किसी शांत जगह पर बैठिए और इसको अलग अलग उच्चारण करिए, एक साथ जोड़ के ओम नहीं बोलिए। पहले इसको आप अलग अलग फील करिए, उसके बाद आप तीनों का मिश्रण करिए। तो जब आप समझ जाएंगे कि एक साउंड कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और अ साउंड जो है वो जो नाभि से उत्पन्न होता है, तो नाभि जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, से सब नाड़ियाँ सब जुड़ी हुई हैं नाभि के साथ। तो अगर आप नाभि का, अगर आप नाभि को जगाएंगे तो आपकी सारी नाड़ियों में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा उससे ऑटोमेटिकली आपकी आधी से अधिक परेशानियां जो हैं, आपकी एंजाइटी ले लीजिए या फिर आप किसी भी तरह की चिंताएं ले लीजिए, वो सब कम होने लगेंगी धीरे धीरे, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो सर्कुलेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब सर्कुलेशन ब्लड का सही तरीके से होगा तो हम बहुत कम रोग हमें होंगे, हम रोग मुक्त होंगे, और माइंड भी जो है वो अलग तरीके से, जो पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो फ्लो होंगी। ओम का लगातार जाप हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। ये हमारे हार्मोनल सिस्टम पे वर्क करता है, इसीलिए ये डिटॉक्सिफाई एजेंट की तरह भी काम करता है। आ स्वर जो होता है वो हमारे एब्डोमिनल रीजन और थोरेसिक रीजन पे वर्क करता है, और मा स्वर जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न करता है, जो पूरे नाड़ियों से होते हुए हमारे पूरे शरीर में जाता है। इसलिए ओम का जाप हमें बहुत पॉजिटिविटी देता है। जब ध्वनियों की बात करें तो संगीत की बात होना तो स्वाभाविक ही है। संगीत ध्वनियों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने को कह सकते हैं, जो बहुत मधुर सुनाई देता है। संगीत के अलग अलग राग हमारी बॉडी और हमारे इमोशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम संगीत को एक थेरेपी की तरह भी यूज़ करते हैं। बहुत से राग हैं, जैसे कि राग भैरवी जो हमारी स्किन डिसीजेस, हमारी एंजाइटी, एलर्जी, इन सब को ट्रीट करता है। ऐसे ही राग रोहिणी है जो हमारे जॉइंट्स पेन, बॉडी पेन, इन सब पे बहुत पॉजिटिवली वर्क करके उन्हें ख़त्म करता है।